ओम गणपते नमः। आज अपने सुनेंगे वाल्मीकि रामायण अयोध्या कांड का आगे का सर्ग। भगवान श्री राम की आशीर्वाद पाने के लिए इस सर्ग को पूरे प्रेम भाव से पूरा सुने। बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। हनुमान जी महाराज की जय हो। श्री राम दरबार की जय हो। भरत जी के श्री राम से मिलने जाने का सारा प्रबंध पूर्ण हो चुका था। अयोध्या से लेकर वन मार्ग तक पथों को सजाया गया। धूल झाड़ी रह गई, पुष्प बिछाए गए। भरत के मन में बस एक ही भाव था, मैं अपने प्रभु, अपने बड़े भाई श्री राम को लेकर साथ लेकर लौटूंगा। उधर अयोध्या में भोर की बेला थी। सूत मागध और बंदिन अपने मधुर स्वरों में मंगल गान गाने लगे और सोने के नगारे और शंखों की गूंज से नगर भर उठा। किंतु वह ध्वनि भरत के हृदय को आनंद नहीं दे पाई, बल्कि उसे पिता दशरथ और भ्राता श्री राम की स्मृति में डुबो गई। तो भरत का हृदय करुणा से भर उठा। वे बोले, मैं राजा नहीं हूँ, मेरे पिता चले गए और मेरे आराध्य राम वन में है। ऐसे राज का क्या करूँगा जिसमें ना धर्म है ना भाई का स्नेह। यह कहकर उन्होंने बादों का बजाना रुकवा दिया। आंखों में आंसू बह निकले और पूरा राजमहल शोक में डूब गया। रानियां, दासियां, मंत्री सब विलाप करने लगे। तभी उस शोकमय सभा में प्रवेश हुआ और महर्षि वशिष्ठ का सोने से बनी वह सभा स्वर्ग की सुधर्मा सभा जैसी शोभा पा रही थी। तो वशिष्ठ जी स्वर्ण पीठ पर विराजमान हुए और दूतों को कहा, आदेश दिया, जाओ समस्त ब्राह्मणों, क्षत्रियों, मंत्रिगणों और विशेषकर भरत शत्रुघ्न को शीघ्र बुलाओ। क्षण भर में रथों, घोड़ों और हाथियों की गर्जना से अयोध्या गूंज उठी है। तो जन जन भारत का अभिनंदन करने लगा और मानो स्वयं दशरथ लौट आए हो। भरत का मुख तेज से दमक रहा था, पर उनके नेत्रों में गहन विषाद झलक रहा था। वे सभा में प्रवेश किए तो सभी लोग उनके सम्मान में खड़े हो गए। तो भरत ने सबको नम्रता से प्रणाम किया और आसन ग्रहण किया। तो गुरु वशिष्ठ बोले, हे राजकुमार भरत, राजा दशरथ स्वर्ग सिधार चुके हैं। उन्होंने धर्मानुसार तुम्हें राजा सौंपा है। अब तुम्हारा कर्तव्य है कि अयोध्या का भार संभालो और अपने पिता की आज्ञा का पालन करते हुए राजाभिषेक कराओ। जिस प्रकार श्री राम ने धर्म पालन के लिए वन गमन किया, उसी प्रकार तुम भी धर्म विचार कर राज का संचालन करो। यह राज तुम्हें तुम्हारे पिता और बड़े भ्राता दोनों की सहमति से मिला है, इसमें कोई दोष नहीं है। तो गुरु वशिष्ठ की वाणी सुनकर भरत जी की आंखें छलक उठी। वे हाथ जोड़कर बोले, हे गुरुदेव, ये कैसे संभव है कि मैं अपने भ्राता श्री राम का राज संभालूं? यह राज तो उन्हीं का है, मैं कैसे उस राज का स्वामी बनूं जिसके स्वामी मेरे आराध्य स्वयं श्री राम हैं? तो इस प्रकार की चोरी होगी मैं कि अपने प्रभु का अधिकार छीन लूं। मैं स्वयं और संपूर्ण अयोध्या दोनों ही श्री राम के हैं। मुझे राज्य का भार स्वीकार करने को मत कहिए, क्योंकि मेरा जीवन केवल एक ही उद्देश्य जानता है, राम के चरणों में समर्पित होना। यदि मेरे वचनों अनुचित हो तो कृपया कर मुझे क्षमा करें। तो भरत का यह करुण और धर्ममय उत्तर सुनकर पूरी सभा मौन हो गई। हर एक नेत्रों में अश्रुधारा बह चली। उस क्षण अयोध्या में धर्म की, प्रेम की और भक्ति की गूंज व्याप्त हो गई, जैसे श्री राम का नाम स्वयं वायु में तैरने लगा हो। तो और इस प्रकार समाप्त हुआ यह पावन सर्ग, जहाँ भरत के वचनों ने संसार को यह सिखाया कि सच्चा प्रेम त्याग में होता है, ना कि अधिकार में। तो कल के सर्ग में हम अपने सुनेंगे कैसे भरत अपने प्रिय प्रभु श्री राम से मिलने निकलते हैं और वन में अद्भुत मिलन होता है, जो आज भी हर भक्त की आंखें नम कर देता है। तो बोलिए सियावर रामचंद्र भगवान की जय हो। बोलिए पवन सुत हनुमान जी महाराज की जय हो। बोलिए श्री राम दरबार की
जय हो।